श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात करें। यानी हमें यहाँ पर एक श्रृंखला श्रेणी दी है और इसी में प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। यहाँ पर कौन सी संख्या होगी ये हमें बताना है, ठीक है। तो जब भी हम श्रृंखला के प्रश्न को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम संख्या को ध्यान से देखते हैं कि संख्या कैसे लिखी है। तो यहाँ पर संख्या को देखिए, ना तो यहाँ पर किसी का वर्ग दिखाई दे रहा है और ना ही किसी का यहाँ पर घन दिखाई दे रहा है। यानी अगर हम संख्या को ध्यान से देखते हैं तो संख्या में यहाँ पर सीरियल नंबर दिखाई दे रही है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए सबसे पहले 1 लिखा है और 1 के बाद 23 लिखा है, यानी 1 के बाद 2 3, उसके बाद यहाँ पर 456 यानी 3 के बाद 4 5 6, उसके बाद आगे देखिए 6 के बाद 7 8 9 10, यानी ये सारी संख्या में सीरियल नंबर दिखाई दे रही है। लेकिन ये किस पैटर्न में लिख रही है, ये हम पैटर्न पता करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा-सा पैटर्न को समझिए। सबसे पहले यहाँ पर 1 लिखा और 1 को कितनी बार लिखा, तो आप कहोगे 1 बार लिखा है। और 1 के बाद क्या आता है 2 3, तो 2 3 को यहाँ पर लिखा है लेकिन यहाँ पर 2 बार लिखा है। कितनी बार, 2 बार। उसके बाद 3 के बाद 4 5 6 और 4 5 6 को भी यहाँ पर लिखा है, लेकिन ये कितनी बार लिखा, तो आप कहोगे 3 बार। और 4 5 6 के बाद यहाँ पर 7 8 9 10 लिखा और ये कितनी बार लिखा, तो ये 4 बार लिखा है। अब पैटर्न को समझिए। यहाँ पर नंबर सीरियल लिखे हैं लेकिन यहाँ पर कितनी बार, तो पहला 1 बार, फिर यहाँ पर 1 बार लिखने के बाद यहाँ पर 2 बार, फिर यहाँ पर 3 बार, फिर यहाँ पर 4 बार। तो अगले सीरियल नंबर हम कितनी बार बताएँगे, तो आप कहोगे 5 बार बताएँगे। कितनी बार, 5 बार। तो 10 के बाद अगला क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे 11 और 11 के बाद 12 और 12 के बाद 13 और 13 के बाद 14 और 14 के बाद 15, ये 5 बार हो गए, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए क्या ये संख्या है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर सी में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। प्रश्न जितना कठिन दिखता है उतना ही सरल होता है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब दूसरे नंबर का प्रश्न दिया है और प्रश्न कह रहा है कि किसी सांकेतिक भाषा में एक्शन को 5 2 7 4 9 1 लिखा है और ऑक्टेन को 7 5 9 2 1 3 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में ई को कैसे लिखेंगे, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है और जब भी हम कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कूट क्या दिया है। तो यहाँ पर लेटर का कूट हमें संख्या दी है और यहाँ पर भी हमें लेटर का कूट संख्या दी है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, उन लेटर को संख्याओं में बदल लेते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर अगला हमें लेटर का कोड क्या बताना है, संख्या ही बताना है, लेकिन हमें यहाँ पर सिंगल लेटर दिया है। तो जब भी आपको सिंगल लेटर वाला प्रश्न पूछे तो आपको यहाँ पर क्या करना है, इनका कोड नहीं पता करना, आपको यहाँ पर कॉमन देख के काटना है, ठीक है। और वो कैसे, देखिए जैसे अगर आप यहाँ पर देखोगे, मान लो संख्याओं में बदलोगे तो ए 1 नंबर पे आता है लेकिन यहाँ पर 5 लिखा है। अगर ये इतना बड़ा पता करेंगे और इतने छोटे का बताएंगे तो आपको पता है ये तो 5 नंबर पे आता है, तो ऐसे में प्रश्न गलत होगा। यहाँ पर क्या करना है, आपको कॉमन देके काटना है जब भी आपको सिंगल लेटर पूछे तो, ठीक है। अब कैसे, देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम एक्शन को लिखेंगे, तो ये हमने क्या किया, एक्शन को लिख लिया, ठीक है। हमने एक्शन को यहाँ पर लिखा और इसका कोड क्या दिया है, तो आप कहोगे इसका कोड दिया है 52, उसके बाद 52 के बाद 7 और 7 के बाद 4 9 1, क्या लिया है, 4 और 1 9 लिखा है, ठीक है। ये इसका कोड है। उसी तरह ऑक्टेन का भी लिखते हैं सेम तरीके से इसके नीचे, ठीक है। लेटर को लेटर के नीचे ही लिखेंगे। तो ये हमने ऑक्टेन को भी लिख लिया। उसके बाद अब यहाँ पर देखिए इसका कोड क्या दिया है, इसका कोड दिया है 7, उसके बाद 5, 5 के बाद 9, 9 के बाद 2, फिर 1 और 3, ठीक है। ये ऑक्टेन का कोड है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, तो आपको हमें तो यहाँ पर ई का बताना है, ठीक है। ई का हमें यहाँ पर बताना है, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर क्या करना है, कॉमन देके काटना है। जैसे सबसे पहले कॉमन की बात करें तो हमें यहाँ पर देखिए सी कॉमन दिखाई दे रहा है और संख्या में हमें यहाँ पर 5 दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ पर और देखिए तो हमें यहाँ पर टी कॉमन दिखाई दे रहा है और इधर हमें 7 कॉमन दिखाई दे रहा है। फिर हमें यहाँ पर ओ भी कॉमन दिखाई दे रहा है और यहाँ पर हमें 9 भी कॉमन दिखाई दे रहा है। फिर हमें यहाँ पर ए भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है कॉमन और यहाँ पर भी हमें और क्या दिखाई दे रहा है, तो आप कहोगे 2 कॉमन दिखाई दे रहा है। फिर हमें यहाँ पर एन भी कॉमन दिखाई दे रहा है और यहाँ पर भी हमें और कौन सी संख्या, तो 1 कॉमन दिखाई दे रही है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें इधर भी कॉमन नहीं है और यहाँ पर भी कॉमन नहीं है, तो जो कॉमन नहीं वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, कूट हो जाएंगे। जैसे आई का कूट 4 होगा और यहाँ पर ई बचा तो ई का कूट 3 हो जाएगा। हमें यहाँ पर किसका पूछा था, ई का पूछा है, तो ई का कूट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए 3 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बस आपको यहाँ पर तरीका पता होना था। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे, क्योंकि प्रश्न तो सरल था, ठीक है। अब तीसरे नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी यहाँ पर जिस प्रकार 29 का संबंध 18 से है, उसी प्रकार 39 का संबंध किससे होगा, ये हमें बताना है, ठीक है। तो ये हमारा नंबर एनालॉजी का प्रश्न है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये पता करेंगे कि इस 29 से 18 किससे लिखा है, उसी तरीके से हम 39 से बताएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम 18 का ही क्यों पता करेंगे, क्योंकि प्रश्नवाचक चिन्ह हमें यहाँ पर इस तरफ दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला तरीका तो ये है कि यहाँ पर 29 से छोटी संख्या लिखिए, इसका मतलब यहाँ पर माइनस हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 29 से 18 मतलब कितना माइनस करके बताया, तो आप कहोगे यहाँ पर 11 माइनस किया है। तो हम भी क्या करेंगे, सेम तरीके से यहाँ पर भी 11 माइनस करके बताएंगे, ठीक है। तो 39 में से 11 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 28 होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में हमारे पास 28 नहीं है, तो इस तरीके से तो सोल्वर नहीं होगा। अब यहाँ पर दूसरा लॉजिक देखिए,
अब दूसरा लॉजिक क्या लगा सकते हैं, अगर हम इनको आपस में जोड़ सकते हैं, ठीक है? इनको आपस में जोड़ेंगे तो कितना होगा 11, कितना होगा 11 और यहाँ पर कितना लिखा है 18। अगर इनका अंतर देखिए यानी इनका माइनस भी करेंगे तो आपको पता है 7 होगा और 7 और 11 को आपस में जोड़ेंगे तब हमारे पास यहाँ पर 18 हो जाएगा और 18 यहाँ पर दिया है। अब इसी तरीके से 39 से हम यहाँ पर बताते हैं, ठीक है? तो इनको आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर 3 और 9 कितना होंगे 12 और इनका अंतर देखते हैं तो कितना होगा 6 और यहाँ पर भी क्या करेंगे सेम तरीके से प्लस कर लेंगे तो यहाँ पर कितना हो रहा है 18 हो रहा, 12 6 18 लेकिन वो भी ऑप्शन में नहीं है, तो ये भी तरीका नहीं लग रहा है। अब दूसरे तीसरे तरीकों को देखिए, अगर इनका हम आपस में गुणा करते हैं, ठीक है? तो इनका गुणा करने पर कितना हो रहा है तो आपको होगा 9 दूनी 18 और 18 यहाँ पर है। अब सेम तरीके से 39 का बताते हैं, तो यहाँ पर पता करते हैं तो क्या करेंगे इनका भी आपस में गुणा करेंगे, तो यहाँ पर 3 नाम 27 हो रहा है, कितना हो रहा है 27। अब 27 अगर हम ऑप्शन में देखते हैं तो हमें ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिखाई दे रहा है, डी में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, यानी 39 का संबंध किससे होगा 27 से होगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। बस आपको यहाँ पर लॉजिक को समझना था कि कौन-सा लॉजिक लग रहा है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि उस वेन आर्य का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सही ढंग से निरूपित करेगा। यानी हमें यहाँ पर आदमी दिया है, पिता दिया और डॉक्टर दिया है, इनके बीच वेन डायग्राम कैसा बनेगा ये हमें प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है? तो देखिए जब भी हम वेन डायग्राम के प्रश्न को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम शब्दों को देखते हैं कि इनका आपस में कोई संबंध है या नहीं है, ध्यान से देखते हैं, ठीक है? फिर हम क्या करते हैं एक-एक शब्द का डायग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए हम क्या करते हैं किसी भी एक शब्द का डायग्राम बना लेते हैं। तो मान लो हमने यहाँ पर क्या किया आदमी का डायग्राम बना लिया। ये हमने क्या किया आदमी का डायग्राम बना लिया, ठीक है? उसके बाद अब हम यहाँ पर क्या करेंगे दूसरे शब्द का बनाएँगे, जो कि हमें यहाँ पर दिया है पिता। अब पिता का डायग्राम बनाने से पहले हम ये देखेंगे कि जो हमने यहाँ पर आदमी का डायग्राम बनाया है, क्या इनका पिता से कोई संबंध है या नहीं है? तो आप कहोगे आदमी ही एक पिता होता है, तो पिता का डायग्राम कैसा बनेगा? तो आप कहोगे आदमी के अंदर बन जाएगा, तो यहाँ पर ऐसा अंदर बनेगा, ठीक है? क्योंकि जो पिता होता है वो आदमी ही होता है, तो इसीलिए आदमी के अंदर पिता आ जाएगा, ठीक है? उसके बाद अब हम क्या करेंगे तीसरे शब्द का बनाएँगे, जो कि हमें यहाँ पर दिया है डॉक्टर। अब डॉक्टर का डायग्राम बनाने से पहले हम ये देखेंगे कि जो हमने यहाँ पर पिता और आदमी का डायग्राम बनाया है, कि इनका डॉक्टर से कोई संबंध है या नहीं है? तो आप कहोगे जो डॉक्टर है, ठीक है? क्या कुछ आदमी डॉक्टर होते हैं तो होते हैं, मतलब कुछ पिता भी डॉक्टर है तो होते हैं, ठीक है? तो इनका यहाँ पर कुछ वाला डायग्राम बनेगा। अब कुछ वाला क्यों बनेगा? क्योंकि सारे डॉक्टर थोड़ी ना पिता या आदमी होते हैं, क्योंकि कुछ डॉक्टर महिला भी होती है या कुछ डॉक्टर बेटियाँ भी होती है, तो इसीलिए यहाँ पर ये कुछ वाला छूटेगा, ठीक है? यानी ये वाला हिस्सा छूटेगा, तो डायग्राम कैसा बनेगा? कुछ इस टाइप से बनेगा। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है? अब आप कहोगे यहाँ पर आपने जो अंदर पिता का बनाया, तो पिता को क्यों लिया? क्योंकि देखिए, कुछ पिता जैसे कि शादीशुदा होने के बाद भी डॉक्टर होते हैं, कुछ ऐसे आदमी होते हैं जो पहले ही डॉक्टर होते हैं बिना शादी करे हुए, ठीक है? बिना पिता बने हुए भी डॉक्टर होते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर ऐसा डायग्राम बना, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। 5 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत की पहचान करें। यानी हमारे पास यहाँ पर 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से 3 किसी न किसी प्रकार के समान है, लेकिन एक अलग है, उसका ही हमें यहाँ पर चयन करना है, ठीक है? ये हमारा असंगत वाला प्रश्न है, भिन्न वाला यानी क्लासिफिकेशन का प्रश्न है, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ पर कुछ शब्द समूह दिए, जिससे स्कूटर और वाहन दिया है, त्रिभुज और आकृति दिया है, वृक्क और यहाँ पर अंग दिया है और फल और सेब दिया है। तो इनका आपस में को क्या-क्या संबंध है वो हम देखते हैं, ठीक है? तो जिससे अगर हम यहाँ पर ऑप्शन ए की बात करते हैं, तो स्कूटर और वाहन यानी यहाँ पर देखिए जैसे स्कूटर एक वाहन है, तो यहाँ पर वाहन के रूप में दिया है। उसके बाद त्रिभुज एक आकृति है, तो यहाँ पर एक आकृति दी है। फिर वृक्क एक अंग है, तो ये भी अंग दिया है। फल एक क्या है? तो फल एक यहाँ पर उल्टा संबंध दिख रहा है। सेब एक फल है, ठीक है? सेब एक फल है, यानी कि फल एक सेब नहीं है। यहाँ पर उल्टा संबंध दिख रहा है। यहाँ पर ऐसा होना था कि सेब एक फल है, ऐसा होना था, तो यहाँ पर संबंध हमें उल्टा दिया है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर जैसे वृक्क एक अंग है, त्रिभुज एक आकृति है, स्कूटर एक वाहन है। ये बात सही है कि स्कूटर एक वाहन है, त्रिभुज एक आकृति है, वृक्क एक अंग है, लेकिन फल एक सेब है क्या? नहीं, सेब एक फल है। यहाँ पर उल्टा बताना सेब एक फल है, तो ये वाला यहाँ पर असंगत है, तो यही वाला हमारे यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है? अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है और प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या ज्ञात करें। यानी इस आकृति हमारे पास यहाँ पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी ये हमें बताना है, ठीक है? तो ये हमारा मिसिंग नंबर वाला प्रश्न है, लुप्त संख्या वाला। तो यहाँ पर देखिए ऐसा पैटर्न मिले तो आपको मैं बताया था प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा यहाँ पर है, तो या तो हम इन संख्याओं को ऐसे पता करेंगे या फिर हम क्या करेंगे ऐसे पता करेंगे, ठीक है? एक तो ये तरीका है, दूसरा है कि हम क्या करेंगे इन दो से भी पता कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पर सीरियल नंबर
नंबर से देखते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर 9 से 27 की ओर जाते हैं तो 9 त्रिया 27 मतलब यहाँ पर 3 गुना किया है, ठीक है? फिर हम यहाँ पर 3 से 18 की ओर जाते हैं तो यहाँ पर कितना गुना 6 गुना किया, 3 छंग 18। तो उसी तरीके से अगर हम यहाँ से इस संख्या को बताएँगे तो पहला 3 गुना, फिर यहाँ पर 6 गुना तो अगला 9 गुना होना चाहिए, यानी 9 छंग 54। यहाँ पर क्या होना चाहिए? 54 होना चाहिए। तो ऑप्शन में दिया है तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। इस पैटर्न से भी प्रश्न सोल्व हो रहा है, ठीक है? इस तरीके से भी। आप दूसरा तरीका भी आप लगा सकते हो, जिससे आप क्या करोगे, यहाँ पर 9 और 3 को आपस में गुणा करोगे तो बीच में 27 लिखा है। उसी तरीके से 3 और 6 को आपस में गुणा करेंगे तो बीच में यहाँ पर 18 लिखा है। तो सेम तरीके से इनका भी आपस में गुणा करेंगे तो 9 छींग 54 यहाँ पर आया, ठीक है? इस तरीके से भी 54 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन-सा वाला? तो यहाँ पर बी वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पर आपको क्या करना है, पैटर्न पता होना चाहिए, तरीके पता होना चाहिए कि किस आकृति को किस तरीके से सोल्व करना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित घन में कौन-सा युग्म विपरीत दिशा में होगा? यानी यहाँ पर हमारे पास एक खुला पासा दिया है और इनमें ये कह रहा है कि कौन-सा युग्म विपरीत दिशा में होगा, यानी कौन से लेटर और संख्या आपस में विपरीत दिशा में है, ठीक है? तो यहाँ पर खुले पासे में आपको पता है सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका विपरीत देखेंगे और कौन से युग्म जो कि एक दूसरे के विपरीत है ये हम ऑप्शन में बताएँगे। तो जब भी खुले पासे में लगातार 3 सदम हम क्या करते हैं, एक छोड़ के एक चलते हैं। तो जैसे अगर हम यहाँ पर 8 का विपरीत देखते हैं तो 8 का विपरीत हमें यहाँ पर 9 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर 1 को छोड़ देंगे। और यहाँ पर उसी तरीके से यहाँ पर सी का देखेंगे तो सी का यहाँ पर हमें 2 मिलेगा और बी का देखेंगे तो बी का आपको यहाँ पर ए मिल जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर हमें 8 का क्या मिला? तो 8 का हमें यहाँ पर 9 मिला, ठीक है? 8 का हमें यहाँ पर 9 मिला। उसके बाद सी का क्या मिला? तो सी का हमें यहाँ पर 2 मिला और हमें बी का क्या मिला? तो बी का विपरीत हमें यहाँ पर ए मिला, ठीक है? ये एक दूसरे के विपरीत है। अब ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में ऑप्शन ए में दिया है 8 और 2 एक दूसरे के विपरीत है क्या? तो नहीं है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। उसके बाद बी और 8 एक दूसरे के विपरीत है क्या? तो ये भी नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। ए और 8 एक दूसरे के विपरीत है क्या? तो ये भी नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद सी और 2 एक दूसरे के विपरीत है क्या? तो हाँ, यहाँ पर सी और 2 एक दूसरे के विपरीत युग्म है, ठीक है? तो ये ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है? आपको यहाँ पर युग्म में भी प्रश्न पूछ सकता है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है और प्रश्न कह रहा है कि रिया ने राजपाल का परिचय देते हुए कहा कि उसकी बहन मेरी माँ की एकल बेटी है। तो राजपाल और रिया एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित है? ये हमें प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है? तो ये हमारा रक्त संबंध का प्रश्न है, ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। अब आपको मैं बताया था कि जब भी आपको परिचय या संकेत वाले प्रश्न को सोल्व करना है, तो आपको क्या करना है, खुद को लेके प्रश्न को सोल्व करना है, ठीक है? कैसे देखिए, यहाँ पर क्या कह रहा है प्रश्न कि रिया ने राजपाल का परिचय देते हुए कहा। प्रश्न क्या कह रहा है कि रिया ने राजपाल का परिचय देते हुए कहा, यानी आपने, ठीक है? आप रिया हो, ठीक है? मान लो कि आप रिया हो और आपने क्या कहा कि उसकी बहन मेरी माँ की एकल बेटी है। यानी रिया ने क्या कहा कि राजपाल की बहन मेरी माँ की एकल बेटी है। मतलब ये है कि रिया ने क्या कहा कि आपने क्या कहा कि उसकी बहन मेरी माँ की एकल बेटी है। इसका मतलब उसकी बहन यानी जो राजपाल की बहन है, ठीक है? वो मेरी माँ, ठीक है? मैं यहाँ पर क्या करूँ, मैं हूँ, ठीक है? मेरी माँ की एकल बेटी है। मतलब मेरी माँ की एकल बेटी है मतलब मैं खुद हूँ और खुद राजपाल की माँ मतलब राजपाल की बहन, उसकी बहन, ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर दोनों आपस में भाई-बहन के रिश्ते दिख रहे हैं, ठीक है? कैसे देखिए कि रिया ने राजपाल का परिचय देते हुए कहा कि उसकी बहन मेरी माँ की एकल बेटी, यानी कि राजपाल की बहन मेरी माँ की एकल बेटी मतलब मैं खुद हूँ और राजपाल की बहन मतलब मैं ही हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर क्या होगा, राजपाल और रिया का एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित है? तो वो है भाई बहन। तो ऑप्शन में देखिए भाई बहन कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है? तो हमेशा आपको यहाँ पर खुद को लेके प्रश्न को सोल्व करना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। यानी हमारे पास यहाँ पर लेटर वाली श्रृंखला दी है और इसी में प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। यहाँ पर कौन से लेटर आएँगे ये हमें बताना है। तो यहाँ पर देखिए श्रृंखला हमारी कौन-सी है, तो यहाँ पर हमारी लेटर वाली है। लेकिन हमारे पास यहाँ पर कुछ लेटर स्मॉल और कुछ लेटर यहाँ पर अल्फ़ाबेट में क्या लिखा है, तो आप कहोगे स्मॉल ओ लिखा है, ठीक है? यानी लेटर हमारे यहाँ पर बड़े और छोटे लिखे, कैपिटल भी लिखे हैं, ठीक है? और स्मॉल भी लिखे हैं। लेकिन हमें यहाँ पर कन्फ्यूज़ नहीं होना है, बस ये हमें कन्फ्यूज़ करने के लिए बताया। हमें तो यहाँ पर तरीका पता है कि हम क्या करते हैं, एक-एक को देख के चलते हैं, ठीक है? तो जैसे ए से एफ की ओर जाएँगे, यहाँ पर क्या प्लस हुआ है, तो आप कहोगे 6 प्लस किया है, क्योंकि ए 1 नंबर पे, 6 नंबर पे एफ आता है। तो यहाँ पर सॉरी कितना प्लस हो रहा है? तो यहाँ पर हमारे पास 5 प्लस हो रहा है, ठीक है? क्योंकि 1 में 5 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 6 हो जाएगा, तो 5 प्लस हुआ है। फिर हम एफ से के की ओर जाएँगे तो यहाँ पर भी 6 से 11 मतलब यहाँ पर भी प्लस 5 हुआ है। के से पी की ओर जाएँगे तो यहाँ पर भी प्लस 5 हुआ है, ठीक है? यानी अगला लेटर बताने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, पैटर्न के हिसाब से प्लस 5 कर लेंगे। तो पी में प्लस 5 करेंगे, पी हमारा 16 नंबर पे आता है और प्लस 5 करेंगे तो यहाँ पर यू हो जाएगा, ठीक है? क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि यू 21 नंबर पे आता है। तो अब देखिए ऑप्शन में यू देखेंगे तो बी में नहीं है, तो बी तो हटा देंगे, ठीक है? अब दूसरे लेटर को देखिए। अब दूसरे लेटर में वाई से टी की ओर जाएँगे
तो यहाँ पर भी -5 हुआ है, ठीक है? और टी से ओ की ओर जाएँगे तो यहाँ पर भी -5 हुआ है और ओ से जे की ओर जाएँगे तो यहाँ पर भी -5 हुआ है। मतलब अगला लेटर बताना है तो यहाँ पर पैटर्न के हिसाब से हम -5 कर लेंगे। यहाँ पर आपकी प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए आपको, ठीक है, इनकी। तो अब देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, -5 करेंगे तो ई हो जाएगा। तो यहाँ पर यूई ऑप्शन में देखिए, यूई कहाँ पर है? तो यूई हमारे पास सभी में है, ठीक है? अब हम तीसरे लेटर को पता करते हैं। तो तीसरा लेटर यानी कि डी से आई की ओर जाएँगे तो आपको पता है डी 4 नंबर पे, आई 9 नंबर पे, यहाँ पर वापस से +5 हुआ है, ठीक है? फिर आई से एन की ओर जाएँगे तो यहाँ पर भी +5 हुआ है। एन से एच की ओर जाएँगे तो यहाँ पर भी +5 हुआ है। तो अगला बताने के लिए यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, +5 कर लेंगे। तो एच 19 पे आता है, इसमें +5 करेंगे तो कितने हो जाएँगे, 24 और 24 नंबर पे 1 सा आता है। तो ऑप्शन में देखेंगे यूईएक्स है तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर सी में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है? आप हर हर प्रश्न को वीडियो को रोक कर सोल्व करें, ठीक है? क्योंकि आपको मैं यहाँ पर लगातार बता रहा हूँ। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से उस समुच्चय का चयन करें जो दिए गए समुच्चय से संबंधित है। यानी यहाँ पर जो संख्या लिखी है इनका जो आपस में संबंध है और सेम तरीके से यहाँ पर जो संबंध है उसी संबंध वाली संख्या को हमें यहाँ पर ऑप्शन में से बताना है, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए प्रश्न को सबसे पहले समझेंगे तो हम इन कोष्ठक वाली संख्या का आपस में संबंध देखेंगे और सेम तरीके से यहाँ पर भी देखेंगे। तो बीच में बड़ी संख्या है तो यहाँ पर हम बीच वाली संख्या को आइट साइड से पता करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए बीच वाली संख्या जो लिखी है ये क्या है? ये 11 का वर्ग है। इसका मतलब ये है कि इन संख्याओं को आपस में प्लस करेंगे तो 11 और उसका वर्ग कर दिया यहाँ पर, ठीक है? सेम तरीके से इनको भी देखते हैं क्या यही संबंध यहाँ पर भी है, तो इनका आपस में जोड़ेंगे तो 15 और यहाँ पर 15 का भी वर्ग 225 लिखा है। यानी यहाँ पर क्या करना है, आगे और पीछे वाली संख्या को जोड़ के बी उसका वर्ग करके बीच में बताया, ठीक है? तो सेम तरीके से हम क्या करेंगे, ऑप्शन में देखेंगे। यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2 को जोड़ेंगे तो कितने होंगे, 5। इनका प्लस करेंगे 5 होंगे और 5 का वर्ग 25 होता है, यहाँ पर 27 लिखा मतलब ये नहीं होगा। फिर यहाँ पर देखिए 12 और 7 को जोड़ेंगे तो कितने होंगे, 19 और 19 का वर्ग आपको पता है कितना होगा, 361, लेकिन यहाँ पर 144 लिखा तो ये भी नहीं होगा। फिर यहाँ पर 7 और 2 को जोड़ेंगे तो कितने होंगे, 9। यहाँ पर हमने जोड़ा तो नहीं हुआ, यहाँ पर भी जोड़ेंगे सेम तरीके से 9 होगा और 9 का वर्ग 81 होता है और 81 यहाँ पर लिखा है मतलब ये हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए 15 और 4 को भी जोड़ के देखेंगे तो 19 होगा, 19 का वर्ग 361 होगा, लेकिन यहाँ पर 20 का वर्ग लिखा तो ये नहीं है। तो इनके जैसा हमें कहाँ पर मिला है, तो ऑप्शन नंबर हमें सी में मिला है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर हर प्रश्न में तरीके को समझते हुए चलिए। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि किसी एक साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं? यानी हमें यहाँ पर 4 विकल्प दिए हैं और हमें यहाँ पर ये पूछ रहा है कि कैलेंडर के किसी एक साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं। प्रश्न भले ही यहाँ पर सिंपल सा दिख रहा है, ठीक है, लेकिन थोड़ा-सा यहाँ पर कठिन है क्योंकि देखिए, कुछ लोग क्या करेंगे ऑप्शन नंबर बी लगाएँगे, साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, लेकिन ये गलत है, ठीक है। साधारण वर्ष में 365 दिन तो होते हैं, लेकिन हम हमें ऑप्शन में और भी हमें पॉइंट में दिया है। यहाँ पर जो साधारण वर्ष है, ठीक है, हाँ, लीप वर्ष में आपको पता है 366 दिन होते हैं, ये बात तो सही है, लेकिन साधारण वर्ष में एग्ज़ैक्ट कितने दिन होते हैं, तो आपको हो गए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा, 365.2422 दिन होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। अब ये कैसे होते हैं, तो देखिए आपको पता है हर 4 वर्ष में एक लीप वर्ष आता है, यानी कि 366 दिन हो जाते हैं हर 4 वर्ष में। ये क्यों हो जाते हैं? क्योंकि साधारण वर्ष में तो 365 दिन होते हैं। तो यहाँ पर समझिए जैसे यानी कि हर हर साल 6-6 घंटे बढ़ते हैं, ठीक है? कितने 6-6 घंटे बढ़ते हैं, यानी यहाँ पर दिन में दिया है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर घंटे में बता रहा हूँ। तो 1 साल में 6 घंटे, 2 साल में 6 घंटे, उसके बाद 3 साल में 6 घंटे और 4 साल में 6 घंटे, मतलब टोटल 24 घंटे हो जाएँगे। कितने? 24 घंटे हो जाएँगे और 24 घंटे में आपको पता है 1 दिन होता है। तो इसीलिए यहाँ पर 66 हो जाता है हर 4 साल में, ठीक है? तो ये हमारे 6 से हम जोड़ते नहीं हैं, ठीक है? ये हमारे हर साल 6 घंटे अधिक होते हैं। 365.2422 मतलब ये 6 घंटे। आपको घंटे में पूछे तो 6 घंटे बताना है और दिन में पूछे तो 2422 बताना है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। आपको किस-किस को ये एग्ज़ैक्ट दिन नहीं पता थे, ये मुझे कमेंट करके बताइए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि 6 विद्यार्थी पी, के, एम, टी, एन और जी एक सीधी बेंच पर पूर्व की ओर मुँह करके बैठे हैं। के और टी जी के ठीक बगल में बैठे हैं। पी किसी एक सिरे पर बैठा है और एम के दाएँ और चौथे स्थान पर है। एम के बाएँ और ठीक बगल में कौन बैठा है? ये हमें प्रश्न पूछ रहा है, मतलब ये हमारा बैठक अवस्था का प्रश्न है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर प्रश्न जैसा करा वैसा ही हमें सोल्व करना है, अपनी ओर से दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर कह रहा है कि 6 विद्यार्थी पी, के, एम, टी, एन और जी एक सीधी बेंच पर पूर्व की ओर मुँह करके बैठे हैं, ठीक है। यानी सीधी बेंच पूर्व की ओर मुँह करके बैठे, इसका मतलब इस तरफ सभी की सभी देखे हुए बैठेंगे, ठीक है। तो इनका बायाँ ऊपर रहेगा और दायाँ इनका किधर रहेगा, तो नीचे रहेगा, मतलब ये कौन-सा है, नीचे दायाँ और ऊपर बायाँ रहेगा, ठीक है। इनका ऊपर क्या रहेगा, बायाँ रहेगा। अब देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि के और टी
जी के ठीक बगल में बैठे हैं। के और टी जो कि जी के ठीक बगल में बैठे हैं। तो यहाँ पर देखिए, मान लो ये जी बैठा है, ठीक है? ये कौन बैठा है? जी बैठा है और यहाँ पर कह रहा है कि के और टी जी के ठीक बगल में बैठे हैं। तो मान लो इसके बगल में एक तो हमने के को बिठाया और यहाँ पर हमने टी को बिठाया। ये इसके ठीक बगल में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? अब देखिए, आगे प्रश्न ये कह रहा है कि पी किसी एक सिरे पर बैठा है। पी किसी एक सिरे पर बैठा है, यानी यहाँ पर इनका स्थान हम बदल भी सकते हैं, ठीक है? ये ज़रूरी नहीं कि के नीचे और टी ऊपर, ये ऊपर-नीचे हो सकता है, ठीक है? उसके बाद प्रश्न ये कह रहा है कि पी किसी एक सिरे पर बैठा है। तो मान लो पी किसी भी एक सिरे पर बैठा है, ठीक है? लेकिन आगे प्रश्न देखिए, और एम के दाईं और चौथे स्थान पर बैठा है। यानी या तो पी ऊपर होगा या फिर नीचे होगा, लेकिन एम की दाईं ओर कह रहा है। यहाँ पर समझिए, एम की दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है, मतलब दायाँ आपको पता है नीचे होगा। यानी एम को हम यहाँ पर बिठाएँगे तब इसका दायाँ नीचे होगा और पी फिर यहाँ पर बैठेगा। तो यहाँ पर देखिए, पहला स्थान, दूसरा, तीसरा, चौथा है। ये है कि ये सही बैठा है, ठीक है? यानी यहाँ पर हमने इसको क्या कहा था कि किसी दाईं ओर किसी एक छोरे पर बैठा, तो यहाँ पर एक छोर है, ठीक है? ये सभी की सभी पूर्वों की ओर मुँह करके बैठे हैं, ये भी आपको पता है, ठीक है? इधर पूर्वों की ओर ये मुँह करके बैठे हैं। यहाँ पर ये कह रहा है कि एम के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है? तो हमने अभी तक 5 व्यक्ति को बिठाया, तो छठा यहाँ पर ऊपर बैठ जाएगा, ठीक है? बाईं ओर, क्योंकि बाईं ओर पूछा है तो ये यहाँ पर बैठ जाएगा, एम का बाएँ ऊपर होगा। तो ये हमने बिठाया, ये हमारा इस छोरे पे हो गया, ये यहाँ पर बैठा, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ और ये यहाँ, ठीक है? तो मैं प्रश्न पूछ रहा है कि एम की बाईं ओर, तो बाईं ओर केवल एन दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन में देखिए, एन कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अब आप कहोगे एन को यहाँ क्यों बिठाया? एन को नीचे बिठा सकते हैं बीच में, लेकिन हमें यहाँ पर एम की बाईं ओर पूछा, तो 5 लोग 6 लोग टोटल बिठाना, तो बाईं ओर एक ही व्यक्ति बैठेगा फिर। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हमारे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है? अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। सबसे सरल प्रश्न हमारे कौन से बैठक अवस्था का प्रश्न है, क्योंकि प्रश्न कहता है कि किधर बिठाना, बस जो कहता है उसके हिसाब से बिठा दो, ठीक है? इसलिए मैं कम ऐड करता हूँ, ज़्यादा प्रश्नों को ऐड नहीं करता हूँ। अब देखिए, यहाँ पर प्रश्न हमें 13 नंबर का दिया है और प्रश्न कह रहा है कि यदि डी भागित वाई बराबर 29 तथा एच भागित टी बराबर 28 लिखा है, तो पी भागित डी बराबर का मान ज्ञात कीजिए। यानी हमें यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भागित का चिन्ह दिया और यहाँ पर लेटर दिए और लेटर का संख्या में बताया। तो आपको पता है, मैं जब भी लेटर से संख्याओं में बताता है तो हम क्या करते हैं, उनको संख्याओं में बदल लेते हैं, ठीक है? तो एबीसीडी में डी 4 नंबर पे आता है, ठीक है? कितने नंबर पे? तो 4 नंबर पे आता है। और वाई कितने नंबर पे? तो वाई 25 नंबर पे आता है। अब यहाँ पर कितना लिखा है? 29 लिखा और चिन्ह कौन-सा? भागित का। यानी यहाँ पर 29 लाने के लिए तो हम जोड़ेंगे तब हमारे पास यहाँ पर 29 आ जाएँगे, ठीक है? और 29 यहाँ पर है। यहाँ पर चिन्ह कोई-सा भी हो, ऐसे प्रश्न मिले तो आपको यहाँ पर क्या करना है, अपनी ओर से बताना है। चिन्ह कोई-सा भी रखे, आपको बस एक ही तरीके से संख्या को पता करना है, ठीक है? अब इसी तरीके से यहाँ पर 28 का पता करके देखते हैं। तो एच को भी लिखेंगे तो ये एबीसीडी में 8 नंबर पे आता है, टी एबीसीडी में 20 नंबर पे आता है और हम क्या, जैसे हमने यहाँ पर प्लस किया तो यहाँ पर भी हम प्लस करेंगे। तो इनको प्लस करने पर कितना हो रहा है? 28 हो रहा है, ठीक है? कितना हुआ? 28 हुआ और 28 भी यहाँ पर दिया है। मतलब इसी तरीके से यहाँ पर पी भागित डी का हम बता देंगे, ठीक है? सेम तरीके से। तो यहाँ पर पी एबीसीडी में कितने नंबर पे आता है? तो आप कहोगे 16 नंबर पे और डी कितने नंबर? तो ये 4 नंबर पे। हमने यहाँ पर प्लस किया था तो यहाँ पर भी हम सेम तरीके से प्लस करेंगे। तो प्लस करने पर यहाँ पर कितना हो रहा है? तो आप कहोगे 20 हो रहा। तो ऑप्शन में देखिए, यानी कि पी भागित डी का मान 20 होना चाहिए। तो ऑप्शन में देखिए 20 है या नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है? कभी-कभी उसी तरीके से ये जो 20 लाए हम, कभी-कभी ऑप्शन में नहीं मिलता है, तो फिर आपको और दूसरा तरीका लगा के भी देखना पड़ता है, ठीक है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि उस सही विकल्पों को चुनें जिसमें दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में उसी क्रम में रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूरी हो जाएगी। यह हमें प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है? तो ऐसी श्रृंखला को तो मैं आपको सोल्व करने का तरीका बताया था कि आपको क्या करना है, सबसे पहले या तो लेटर को गिन के पेयर बनाना है या फिर आपको क्या करना है, किस लेटर के बाद रिक्त स्थान है ये देखना है। फिर वही लेटर यहाँ पर रिपीट होते हैं, बस यहाँ पर एक जोड़ा बनता है या फिर यहाँ पर माइनस भी हो सकता है या फिर एक लेटर प्लस भी हो सकता है। यहाँ पर यही तरीके चलते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर बी के बाद हमें रिक्त स्थान दिखाई दे रही है। तो हम सभी में देखेंगे कि यहाँ पर बी के बाद कौन-सा लेटर लिखा है। तो आपको यहाँ पर एच दिखाई दे रहा है और यहाँ पर भी हमें एच दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि वहाँ पर हम एच भर सकते हैं, ठीक है? एच भर सकते हैं। अब उसके बाद फिर हमें यहाँ पर और देखेंगे तो हमें सी के बाद दिखाई दे रहा है और यहाँ पर ऐसा सी के बाद कोई भी लेटर नहीं लिखा है, ठीक है? लेकिन हमें यहाँ पर एच के पहले हमें यहाँ पर बी दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी बी दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी बी दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि वहाँ पर भी एच के पहले हम बी को भर लेंगे, ठीक है? अब यहाँ पर रिपीट कहाँ से हो रहा है? तो आप कहोगे बी से रिपीट हो रहा है, लेकिन हमें यहाँ पर देखिए कुछ लेटर हमें बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे एस से सी,
एस-सी मतलब ये अलग दिखाई दे रहा है, मतलब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है तो आप कहोगे इनमें प्लस हो रहा है। जैसे एस-सी मतलब 2 प्लस, फिर बाद में यहाँ पर सी से यहाँ पर और देखेंगे तो यहाँ पर ई मतलब यहाँ पर भी 2 प्लस, और ई से यहाँ पर देखिए क्या लिखा है जी मतलब यहाँ पर भी 2 प्लस। मतलब हमारा यहाँ से कटा है, ठीक है? ये हमारा यहाँ से कट रहा है, और ये हमारा यहाँ से भी जोड़ा बना है, और यहाँ से पी से जोड़ा बन रहा है, ठीक है? यहाँ से हमारा ई के बाद हमारा कहाँ से जोड़ा बन रहा है तो आप कहोगे जैसे यहाँ पी से जोड़ा बन रहा है, ठीक है? यहाँ पर पी से जोड़ा बना है, लेकिन यहाँ पर प्लस देखिए, ए बी एच के पी, सी बी एच के पी, ई बी एच, यानी कि एच के बाद कौन सा है तो के है, तो यहाँ पर हम के को भर लेंगे। उसके बाद के बाद कौन सा है तो के बाद पी है, तो यहाँ पर हम पी को भर लेंगे। अब हमारे जोड़े देखिए, यहाँ पर क्या हुआ तो आप कहोगे यहाँ पर +2, इसमें भी +2, यहाँ पर भी +2, लेकिन हमारे यहाँ पर जोड़े पूरे हो चुके हैं। अब देखिए, पहले वाले लेटर को छोड़ो, पहले में तो +2 हुआ था, लेकिन बाकी को देखिए, जैसे यहाँ पर बी एच के पी, यहाँ पर भी BHKP, यहाँ पर भी BHKP, यहाँ पर भी BHKP, मतलब हमारे यहाँ पर जोड़े समान बने हैं, ठीक है। अब हमने कौन-कौन से लेटर को भरा, तो सबसे पहले हमने H को भरा, फिर हमने B को भरा, फिर हमने यहाँ पर K को भरा, फिर हमने P को भरा। तो ये ऑप्शन में देखिए, अगर हम ये ऑप्शन में देखेंगे तो HBKP, तो HBKP हमें ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। तो या तो पहला लेटर या कोई सा भी एक लेटर प्लस भी हो सकता है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज की संख्या है? यानी इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है ये हमें बताना है। तो त्रिभुज आपको पता है कि इनकी संख्या बताना, तो हमें यहाँ पर इनकी संख्या बताना है कि कितनी है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर इतनी वाली से की बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है? तो इनमें कितने हैं तो यहाँ पर 3 है। यहाँ पर भी ऐसे ही सेम दिया है, तो यहाँ पर भी कितने हैं तो यहाँ पर भी 3 है, ठीक है? 3-3 तो ये है। उसके बाद फिर हम यहाँ पर और देखेंगे तो और हमें यहाँ पर और दिखाई दे रहा है, तो एक तो हमारा यहाँ से ये दिखाई दे रहा, तो एक हमारा ये हो गया, ठीक है? और दूसरा सेम इसके सामने ये भी दिखाई दे रहा, तो एक तो हमारा ये भी हो गया, ठीक है? अब देखिए, आप ये मत कहना कि हमारा एक तो यहाँ से भी ये बन रहा है, तो ये नहीं बन रहा है, क्योंकि गोल लाइन नहीं होती है त्रिभुज में, ये याद रखना। उसके बाद ये हमारा कितने होंगे, तो अभी तक आप कहोगे 8 हमारे पास हो चुके हैं। अभी और कहाँ से बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो आप कहोगे एक हमारा यहाँ से बड़ा वाला इधर से बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये वाला एक, उसके बाद एक इसके सामने भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, 2 हमारे ये भी हो चुके हैं, तो यहाँ पर हम 2 को लिख लेते हैं। उसके बाद हमें और भी दिखाई दे रहा है, ओ एक हमारा यहाँ से ये वाला दिखाई दे रहा है, ये वाला, ठीक है? यहाँ से भी बनेगा, तो एक ये हो गया, और उसके जस्ट सामने एक यहाँ से भी दिखाई दे रहा है, तो एक ये 2 ये भी, तो 2 ये बने। अभी तक हमारे पास कितने हो चुके हैं, तो आप कहोगे अभी तक हमारे पास यहाँ पर प्लस करने पर 12 हो चुके हैं, ठीक है? और कहीं दिखाई दे रहा है तो आप कहोगे हाँ, हमें तो और भी दिखाई दे रहा। और कहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो और हमें यहाँ पर एक यहाँ से भी तो बनेगा, यहाँ से ये वाला भी तो एक हमारा यहाँ से बनेगा, तो एक हमारा ये हो जाएगा, तो 12 में हम क्या करेंगे, एक को प्लस कर देंगे, ठीक है? यहाँ पर कितने हो रहे हैं, तो आप कहोगे 13 हो रहे हैं। ऑप्शन में देखिए 13 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है? और कहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो और हमें यहाँ पर बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है? अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि जिस प्रकार दूसरे अक्षरों का पहले अक्षरों से संबंध है, उसी प्रकार चौथे अक्षरों का संबंध तीसरे अक्षरों से ज्ञात करें। यानी ये हमारा एनालॉजी का ही प्रश्न है, अक्षर एनालॉजी का, ठीक है? यानी जिस प्रकार इन अक्षरों का संबंध आपस में है, वही संबंध हमें यहाँ पर बताना है, ठीक है? तो देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह इस तरफ है, तो हम क्या करेंगे, इन लेटर को पता करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले एक-एक को देखना, ये तो आपको पता है, या तो हम आगे से देख सकते हैं या फिर हम पीछे से देख सकते हैं। तो अगर हम आगे से देखते हैं, ठीक है? अगर हम यहाँ पर आगे से देखेंगे तो क्यू से एक्स को देखेंगे, तो यहाँ पर देखिए, क्यू से एक्स से क्यू 17 नंबर पे, एक्स से 24 नंबर पे। यानी यहाँ पर कितना प्लस हुआ है, तो आप कहोगे यहाँ पर +7 हुआ है, ठीक है? फिर हम यहाँ पर आई से पी को देखेंगे, तो आई हमारा 9 नंबर पे, पी 16 नंबर पे, मतलब यहाँ पर भी +7 हुआ है। फिर हम यहाँ पर एन से यू को देखेंगे, तो एन 14 नंबर पे, यू 21 नंबर पे, मतलब यहाँ पर भी +7 हुआ है। यानी सभी लेटर में +7 एबीसीडी में जोड़ा गया है, ठीक है? तो सेम तरीके से अल्फ़ाबेट में हम यहाँ पर भी +7 करके बताएँगे। तो ए 1 नंबर पे आता है, और यहाँ पर हम +7 करेंगे, तो कितना होगा 8। 8 नंबर पे आता है एस, तो यहाँ पर एच हो जाएगा। फिर एल हमारा 12 नंबर पे आता है, और इसमें +7 करेंगे तो 19 होगा, और 19 नंबर पे एस हो जाएगा। फिर एम हमारा 13 नंबर पे आता है, और इसमें भी हम +7 करेंगे तो 20 होगा, और 20 नंबर पे टी आता है, ठीक है? क्या आता है, टी। तो ऑप्शन में देखिए यहाँ पर एस एच टी, एस मतलब एच एस टी कहाँ पर है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है? जिस प्रकार से यहाँ पर लिखा था, उसी प्रकार से यहाँ पर भी बताना था। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि किसी निश्चित कोड भाषा में एलईडी को 1587 लिखा जाता है, और बीएएन को 5417 लिखा जाता है, तो उसी प्रकार हिट को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। तो ये भी हमारा कोडिंग डिकोडिंग का ही प्रश्न है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको पता है कोड क्या दिया है, तो हमें संख्या दी है। यानी जब भी लेटर से संख्या दी जाती है, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, उन लेटर को संख्याओं में बदलते हैं, ठीक है?
तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी हमें लेटर की कुछ संख्या ही दी है, ठीक है? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमें सिंगल लेटर का नहीं पूछा है। यहाँ पर अगर 3 लेटर का है, यहाँ पर भी 3 लेटर रखा है, तो यहाँ पर भी 3 लेटर का ही पूछा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनको संख्याओं में बदलेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए, एल कितने नंबर पे आता है, तो एबीसीडी में 12 नंबर पे आता है। ई कितने नंबर पे आता है, तो ई हमारा 5 नंबर पे आता है। डी कितने नंबर पे है, तो 4 नंबर पे। लेकिन यहाँ पर संख्या ये वाली ना लिखते हुए अलग लिखिए। तो इन संख्याओं को ऐसा क्या करके हमें यहाँ पर 15, 8, 7 मिले। तो अगर आप कहोगे इस 12 में अगर हम 3 को प्लस करते हैं, तो हमें यहाँ पर कितना मिलेगा, 15। और इसमें भी सेम तरीके से 3 प्लस करते हैं, तो 5 में 3 प्लस करेंगे तो 8 मिलेगा। और 4 में भी अगर हम 3 प्लस करते हैं, तो यहाँ पर 7 मिलेगा। यानी यहाँ पर हमने समान तरीके से 3-3 प्लस किया है, ठीक है? और यहाँ पर हमें संख्या 15, 8, 7 मिली है और वही संख्या यहाँ पर लिखी है। अब सेम तरीके से क्या बेन से भी ये कोड लिखा है, तो यहाँ पर देखिए सेम तरीके से इनको भी हम क्या करेंगे, संख्याओं में बदलेंगे। तो बी हमारा एबीसीडी में 2 नंबर पे आता है, ए हमारा 1 नंबर पे आता है, एन हमारा 14 नंबर पे आता है, ठीक है? अब देखिए, जैसे यहाँ पर क्या हुआ था 3 प्लस 3 प्लस, तो इनमें भी हम क्या करेंगे, सभी में 3 प्लस कर लेंगे, ठीक है? सेम तरीके से करके देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, 2 में 3 प्लस करेंगे तो 5 होगा, 1 में 3 प्लस करेंगे तो 4 होगा, 14 में 3 प्लस करेंगे तो कितना होगा, 17 होगा, ठीक है? और यही 54, 17 भी यहाँ पर दिया है, मतलब इसी तरीके से हमें अब हेड का बताना है, ठीक है? हमें यहाँ पर लॉजिक पता चल चुका है, ठीक है? अब देखिए, हेड का भी बताएँगे तो सेम तरीके से क्या करेंगे, इनको भी हम संख्या में बदलेंगे। तो एच हमारा 8 नंबर पे आता है, आई कितने नंबर पे, तो 9 नंबर पे आता है, टी कितने नंबर पे, तो टी हमारा 20 नंबर पे आता है, ठीक है? जैसे हमने यहाँ पर 3 प्लस किया था, यहाँ पर भी 3 प्लस किया था, तो यहाँ पर भी सभी में हम क्या करेंगे, 3 प्लस कर लेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए, 8 में 3 प्लस करेंगे तो आपको पता है 11 होगा, कितना होगा, 11। 9 में 3 प्लस करेंगे तो यहाँ पर 12 होगा और 20 में 3 प्लस करेंगे तो यहाँ पर 23 हो जाएगा। ये ऑप्शन में देखिए 11, 12, 23 कहाँ पर है? तो 11, 12, 23 हमें ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है? बस आपको यहाँ पर लॉजिक को देखना था, पैटर्न को देखना था कि क्या हो रहा है, फिर उसी तरीके से आपको यहाँ पर हिट का बताना था, ठीक है? बस सबसे पहला ये है कि अगर कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों को अच्छे से सोल्व आसानी से करना है, तो आपको उनके प्लेस वीडियो पता होना चाहिए और उनके विपरीत पता होना चाहिए, ठीक है? अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न ये कह रहा है कि निम्न में से कौन-सी विकल्प आकृति नीचे दी गई आकृति स्वरूप को पूरा करेगी? यानी इस आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। यहाँ पर हम किस आकृति को वैसा ही वैसा एग्ज़ैक्ट उठा के रखें, ये आकृति हमारी पूर्ण होगी, ये प्रश्न हमें पूछ रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर हमें ऑप्शन से रखना है। तो सबसे पहले इस आकृति में ये वाली लाइन बनेगी, तो ये वाली लाइन अगर हम ऑप्शन में देखेंगे, तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है, यहाँ पर तो दिखाई नहीं दे रही है और इसमें भी नहीं दिखाई दे रही है। नीचे वाले हिस्से की बात कर रहा हूँ। और यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है, तो ये भी सही है। 2 तो हमारा मैच हो रहा है। फिर इसके बाद एक और दूसरी लाइन बनेगी। अब दूसरी लाइन देखेंगे तो यहाँ पर भी दूसरी लाइन है और यहाँ पर भी दूसरी लाइन है, ठीक है। उसके बाद दूसरी लाइन के बाद आप कहोगे यहाँ पर हमारे पास ये गोल वाली बनेगी, ठीक है, ऐसी वाली बनेगी। अब ऐसी वाली देखेंगे तो यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। यहाँ पर हमें यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही, तो ये नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद कौन-सी? तो आप कहोगे ये लाइन हमारी यहाँ से ऐसी होगी। तो ऐसी लाइन हमें यहाँ पर भी बनती हुई दिखाई दी है। उसके बाद ये वाला भी पूरा हिस्सा है, तो ये वाला हिस्सा भी यहाँ पर है। तो केवल हमें ऑप्शन नंबर सी मैच हुआ तो होता हुआ दिखाई दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो रहा है, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कथन दिया है और यहाँ पर हमें निष्कर्ष दिया है। तो कथन को हमें सत्य मानना है और कथन के बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है, हमें ये देखना है, ठीक है? तो हम यहाँ पर डायग्राम के हिसाब से समझेंगे। यहाँ पर हमें कथन कह रहा है कि कुछ गुलाब लाल है, यानी कथन क्या कह रहा है कि कुछ गुलाब लाल है, ठीक है? तो डायग्राम कैसा बनेगा, सबसे पहले ये गुलाब है, ठीक है? ये गुलाब है और कुछ गुलाब लाल है, मतलब कुछ, तो कुछ हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ करेंगे। तो कुछ गुलाब लाल है, तो ये हमने क्या करा, कुछ गुलाब लाल का डायग्राम बना लिया, ठीक है? अब उसके बाद अब दूसरे कथन को देखिए, दूसरा कह रहा है कि सभी गुलाब फूल है। अब जितने भी गुलाब है सभी के सभी फूल है, मतलब ये उसके अंदर आ जाएँगे, ठीक है? गुलाब लाल मतलब सभी गुलाब फूल है, ये फूल के अंदर आ जाएँगे तो फूल इससे बाहर से बनेगा, ठीक है? अब ये जो डायग्राम हमारा बना फूल का, अब देखिए उसके बारे में निष्कर्ष से क्या कर रहा है, हमें ये देखना है, ठीक है? क्योंकि देखिए यहाँ पर कुछ गुलाब लाल है, तो हमें यहाँ पर कुछ गुलाब लाल दिखाई दे रहा है। सभी गुलाब फूल है, तो ये सभी के सभी गुलाब फूल के अंदर है, तो डायग्राम तो सही बना है। अब हम निष्कर्षों को देखते हैं। तो यहाँ पर निष्कर्ष पहला करा कि सभी फूल लाल है। क्या सभी के सभी फूल लाल दिखाई दे रहे हैं? तो नहीं, यहाँ पर तो हमें कुछ फूल लाल दिखाई दे रहे हैं, सभी नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो ये गलत कह रहा है। पर दूसरे को देखेंगे। दूसरा कह रहा है कि कुछ फूल लाल है। क्या आपको यहाँ पर कुछ फूल लाल दिखाई दे रहे हैं क्या? तो आप कहोगे हमें यहाँ पर कुछ फूल लाल दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये सही कह रहा है, ठीक है।
उसके बाद तीसरे को देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि कुछ गुलाब पीले हैं, यहाँ पर क्या कुछ पीले दिखाई दे रहे हैं? तो हमें यहाँ पर जब कथन में कि पीले शब्द का यूज़ ही नहीं करा, तो हम निष्कर्ष में कैसे कह सकते हैं? तो जो कथन कह रहा है उसके हिसाब से ही बताना, उसके अलग हट के नहीं जाना है। तो यहाँ पर कह रहा है कि कुछ गुलाब पीले हैं, तो यहाँ पर हमें यहाँ पर पीला का कोई नाम ही नहीं दिया, तो हम पीला कैसे कह सकते हैं? इसीलिए ये भी गलत है, ठीक है? केवल हमारा यहाँ पर कौन-सा वाला निष्कर्ष सही है? तो वो दूसरा वाला है। ऑप्शन में देखेंगे तो केवल निष्कर्ष ऑप्शन नंबर सी में दिया है, दूसरा अनुसरण करता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर देखिए हमें कथन दिया है और यहाँ पर भी हमें निष्कर्ष दिया है। यहाँ पर भी हमें कथन को सत्य मानना है, कथन को समझना है, फिर आपको इसके बारे में निष्कर्ष पे जाना है, ठीक है? तो ये हमारे 3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं और तीनों प्रकार के प्रश्नों को यहाँ पर मैं ऐड कर रहा हूँ। पूर्ण धारणाएँ वाला हो गया, फिर कथन निष्कर्ष जहाँ पर आपको क्या करना है, कथन को देखना फिर निष्कर्ष निकालना है, फिर तीसरा हमारा न्याय निगमन जो कि हमने अभी सोल्व करा, ठीक है? तो यहाँ पर आपको डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? यहाँ पर क्या करा देखिए, पुराने पत्तों के स्थान पर नए पत्ते आते हैं, इनको समझिए। देखिए इनका हम अपोज़िट बता सकते हैं लेकिन इनके खिलाफ नहीं जाना है, इनके अलावा नहीं जाना है, ठीक है? तो यहाँ पर पुराने पत्ते के स्थान पर नए पत्ते आते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर हम निष्कर्ष को देखेंगे। अब निष्कर्ष करा कि पुराने पत्ते के बिना नए पत्ते नहीं आ सकते। क्या ऐसा होगा क्या? नहीं। या पुराने पत्ते के बिना नए पत्ते नहीं आ सकते, ये तो गलत है। क्योंकि जब नए पत्ते आते हैं फर्स्ट में, तब तो पुराने पत्ते होते ही नहीं, तो ये तो गलत है। ये वाला निष्कर्ष गलत कह रहा है, ठीक है? उसके बाद अब दूसरे को देखिए। दूसरा कह रहा है कि पुराने पत्ते बेकार होते हैं। क्या ये ग सही है क्या? तो ये बात भी गलत है क्योंकि पुराने पत्ते बेकार नहीं होते हैं। पुराने पत्ते की जैसे वैलिडिटी खत्म हो जाती है, उस प्रकार के है, ठीक है? पुराने पत्ते झड़ते और नए पत्ते आते हैं, लेकिन वो बेकार नहीं होते, वो भी अच्छे ही होते हैं। और यहाँ पर हमें कभी कथन में बेकार शब्द का यूज़ नहीं करा है, बेकार कहा ही नहीं, तो हम यहाँ पर बेकार क्यों कहें? क्योंकि दोनों की दोनों में यहाँ पर गलत कह रहे हैं, ठीक है? ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो यहाँ पर ना तो पहला और ना ही दूसरा हमें ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है? अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 21 पे। अब 21 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कथन दिया है और इसकी धारणाएँ दी है, ठीक है? तो यहाँ पर भी हमें कथन को समझना है, कथन कह रहा क्या और उसके बारे में धारणाएँ को देखना है। तो यहाँ पर देखिए, अब कथन कह रहा है कि सड़क पर गलत साइड वाहन चलाने से दुर्घटनाएँ होती है। अब यहाँ पर कथन ये कह रहा है कि सड़क पर गलत साइड से वाहन चलाने से दुर्घटना होती है। तो ये बात ये गलत साइड का मतलब ये है कि हम यातायात का नियम का पालन नहीं कर रहे, ठीक है? अब इसके बारे में हम देखेंगे धारणाएँ कि धारणाएँ क्या कह रही है। तो यहाँ पर पहली धारणा है कि धीमी गति से वाहन चलाने से दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। क्या ये संभव है क्या? अगर आप मान लो अगर आप धीमी गति से वाहन चला रहे हो, क्या ये धीमी गति से चलाने से एक्सीडेंट नहीं होगा क्या, दुर्घटना नहीं होगा? तो हो सकता है, आप धीमी चलाओ या तेज़ चलाओ दुर्घटना तो हो सकती है, तो इसीलिए ये गलत है, ठीक है? क्योंकि धीमी गति से वाहन चलाने से दुर्घटना न से बचा जा सकता है, तो ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? बस ये लोग कहते हैं कि वाहन धीरे चलाना चाहिए, उससे फ़ायदा होता है, लेकिन दुर्घटना हो सकती है धीरे चलाने से। क्या पता कि हो सकता है सामने वाला फ़ास्ट आके हमें ठोक दे, तो इसीलिए ये तो गलत है, ठीक है? ये इसके हिसाब से गलत है। अब दूसरे को देखिए, इसमें हमें यहाँ पर क्या करना है, रियल घटनाओं पे बात करना है, ठीक है? उसके बाद दूसरा कह रहा है कि यातायात नियमों का पालन करने से सड़कें दुर्घटनाएँ मुक्त हो रहेगी, मतलब मुक्त रहेगी, ये बात सही है। अगर हम यातायात नियमों का पालन करेंगे, तो ये सड़क दुर्घटना मुक्त रहेगी क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि गलत साइड चलाने से वाहन दुर्घटना होती है, तो ये सही है। अगर हम गलत साइड चलाएँगे तो दुर्घटना होने की संभावना है, मतलब ये है कि हम क्या करेंगे, यातायात नियम का पालन करेंगे तो वहाँ से हम मुक्त रहेंगे। तो ये कथन से मैच हो रहा है, तो यहाँ पर दूसरा वाला धारणा है सही है। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर ए में दिया है, केवल धारणा पे दूसरा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 22 पे। अब 22 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि दी गई आकृति के लिए सही दर्पण छवि चुनें, यानी इस आकृति की इस तरफ दर्पण छवि कैसे बनेगी ये हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर ए में रेखा दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये है कि इस आकृति को हमें यहाँ पर दाईं ओर पलट के रखना है, ठीक है। तो दाईं ओर रख देंगे तो आपको पता है ये जो हिस्सा है, ठीक है, ये इधर आके कैसा बनेगा, तो आप कहोगे ऐसा बनेगा। तो ऑप्शन में ऐसा वाला यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, तो ये तो हमने गलती निकाल के हटा दी है, ठीक है। हमेशा गलती निकालोगे तो आपका प्रश्न आसानी से सोल्व होगा। मान लो आपके पास 5 एम्प्लॉई है, ठीक है, उसमें से मान लो आपको 1 और रखना है, 4 एम्प्लॉई और आपको 1 और रखना है, तो आप क्या करोगे, उनको ऐसे ही बिना वजह से तो बाहर कर नहीं सकते कि हमें ज़रूरत नहीं है, ऐसे में तो आपको भी ठीक नहीं लगेगा, तो आप क्या करोगे, उनको 3 को बाहर करने के लिए आप उनकी गलतियाँ निकालोगे और गलतियाँ निकाल के क्या करोगे, 3 को बाहर कर दोगे। तो वैसे आपको इन प्रश्नों को सोल्व करना है, ठीक है।
उसके बाद अगर हम इस चिन्ह की बात करेंगे तो ये इधर आकर इधर हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर दोनों में यहाँ पर भी ठीक है। फिर उसके बाद अब ये काले वाले हिस्से की बात करेंगे तो ये वाला हिस्सा इस तरफ चले जाएगा, तो यहाँ पर तो सेम वैसा ही है। तो ये वाली गलती हमने निकाल ली एक और में, तो ये भी नहीं होगा। अब केवल हमारा बचा कौन-सा ऑप्शन नंबर डी, तो यही वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है? अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 23 पे। अब 23 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि दी गई प्रश्न आकृति कौन से विकल्प में सन्निहित है, ठीक है? यानी जो आकृति हमें यहाँ पर दी है, ये आकृति किस विकल्प में सन्निहित है यानी कि चिह्नित है, दिखाई दे रही है, ये हमें बताना है, ठीक है? बस ढूँढना है। ऐसे प्रश्न सरल होते हैं। देखिए आकृति वाले प्रश्न कठिन नहीं होते हैं। बस यहाँ पर ऐसा है कि हमें बस टाइम का पता करना है। ये टाइम यहाँ पर खींचने के लिए प्रश्न दिए जाते हैं। तो अगर आप न डेली प्रश्न को देखते हो तो उससे आपका टाइम बचता है और आप डेली प्रैक्टिस करके प्रश्नों को कुछ ही टाइम में सोल्व करते हैं, कुछ ही सेकंड में सोल्व कर लेते हैं, ठीक है? तो इसीलिए प्रैक्टिस सेट लगाना ज़रूरी है, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए, ये वाली आकृति सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस वाले हिस्से को हम आकृति में देखेंगे। आसान है कि आपको सबसे पहले एक-एक चीज़ को देखना है और गलती निकाल लेना है। इस वाले हिस्से को देखते हैं अगर, तो हमें यहाँ पर इस वाले में तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है? ये दिखाई दे रहा है, इधर हमें यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है और यहाँ पर हमें ये भी दिखाई दे रहा है, ठीक है? उसके बाद इस वाली लाइन को देखेंगे और इससे टच होना चाहिए, ठीक है? तो गोल वाला हमें यहाँ पर ये है और इससे ये वाली लाइन ऐसी टच नहीं हो रही है, तो ये तो पहले ही हट गया था। फिर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ये वाली लाइन तो है, लेकिन ये वाला हिस्सा अलग है, तो ये ऑप्शन बी भी नहीं होगा। फिर यहाँ पर देखिए ये वाली लाइन हमें गोल भी दिखाई दे रही है यहाँ पर और यहाँ से ये हिस्सा हमें यहाँ पर भी टच होता दिखाई दे रहा है और यहाँ पर ये वाली लाइन तो दिखाई थी गोल वाली, लेकिन यहाँ से ये वाला हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पर ये भी नहीं होगा, केवल हमें ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है? अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 24 पे। अब 24 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि दिए गए पैटर्न के आधार पर कागज़ को मोड़ा और काटा जाता है, तो खोलने पर कैसा होगा? ये हमें प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है? यानी यहाँ पर हमारे पास एक कोने में कुछ चिन्ह दिए, ठीक है? इनको हम क्या करेंगे, इन पैटर्न के हिसाब से क्या करेंगे, मोड़ेंगे, फिर खोलेंगे तो कैसा दिखाई देगा? ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। तो यहाँ पर आपको पता है ये वैसा की वैसा छप जाएगा, ठीक है? अगर हम इस कागज़ को इस डायरेक्शन में मोड़ेंगे, इसको हम इस डायरेक्शन में मोड़ेंगे, ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर ऐसा गोल यहाँ पर बन जाएगा और त्रिभुज वाला वो यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है? उसके बाद अगर हम पूरी आकृति को इस वाले डायरेक्शन में मोड़ेंगे, तो सेम यहाँ पर ये जो त्रिभुज है नीचे ऐसा बनेगा और ये गोल वाला यहाँ पर बनेगा, ठीक है? और इधर भी त्रिभुज वैसा ही बनेगा और ये गोल वाला यहाँ पर, वो ये लाइन यहाँ पर हो जाएगी। तो ये वाला ऑप्शन में देखेंगे ये दोनों नीचे और दोनों ऊपर, तो हमें केवल यहाँ पर तो दिखाई दे रहा है, लेकिन ये वाला चिन्ह हमें एक ही दिखाई दे रहा है। इनमें तो ऊपर-नीचे हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा। ये दोनों ही एक ही साइड में, तो ये भी नहीं होगा। ये हमें मैच होते हुए मिल रहा है, ठीक है? कौन-सा? ये वाला। तो ऑप्शन नंबर कौन-सा वाला है यहाँ पर? बी वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है? अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 25 पे। 25 नंबर का प्रश्न दिया है और प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित आकृति पैटर्न में कितने त्रिभुज है? यानी यहाँ पर कितने वृत्त है, ये बताना था। शायद से प्रश्न में टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है? यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो चुकी है। यहाँ पर आपको ये बताना था कि यहाँ पर कितने व्रत है, ठीक है? तो इसे आप सही कर लीजिए। आपको यहाँ पर क्या बताना है, कितने व्रत की संख्या है, ठीक है? क्या बताना है, कितने व्रतों की संख्या है, ठीक है? तो यहाँ पर आप व्रतों की संख्या बताइए फटाफट से, आप अपनी ओर से सोल्व करें। तब तक मैं यहाँ पर क्या करूँ, व्रतों की संख्या कर देता हूँ, ठीक है? तो आपको यहाँ पर व्रत बताना था, यहाँ पर त्रिभुज हो गया, शायद से टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है? अब यहाँ पर आप बताइए कि कितने व्रतों की संख्या है, ठीक है? कितने व्रतों की संख्या, कितने व्रतों की संख्या है, ठीक है? ये बताइए कि व्रतों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर देखिए हम गिनेंगे। तो सबसे पहले गिनने पर 2 इधर से ये 2 हिस्सा दिखाई दे रहा है। एक तो हमारा ये हो गया एक और दूसरा हमारा यहाँ से ये हो गया। इसी तरीके से और गिने कि 2 तो ये, फिर एक हमारा इधर से भी, एक ये और एक ये, 2 हमारा ये वाला हो गए और एक बीच में दिखाई दे रहा है, वो कौन-सा हो रहा है? तो आप कहोगे एक हमारा बीच वाला जो कि ये वाला है, ठीक है? ये वाला। तो टोटल हमें तो यहाँ पर 5 दिखाई दे रहे हैं। कितने? 5। तो 5 ऑप्शन में देखिए तो सी में दिया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है? अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 26 पे। अब 26 नंबर का प्रश्न दिया है और ये हम आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है? ये कौन-सा टेस्ट क्वेश्चन है? तो इसका सही जवाब क्या है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएँ, ठीक है? क्योंकि प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस श्रृंखला में आप लोग अगली संख्या कौन-सी होगी, ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है, ठीक है? अब अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हो, तो यहाँ पर क्लिक करके उस वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिए। अगर आप इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर नहीं कर रहे हो, तो इस